अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 चैप्टर नंबर 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कर रहे थे। इससे पहले हम 3 प्रॉब्लम कर चुके थे, 10.1, 10.2, 10.3। तो जो 10.4 है, यहाँ मैंने ये देख रहे हैं, ये लिख दिया है कि सेम एज फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम 10.1, कि जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 है वो पहले प्रॉब्लम के 2 पार्ट थे, एक एट अर्थ था और एक एट मून था। तो जो फर्स्ट पार्ट था एट अर्थ वाला, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन का आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर फिर भी किसी बच्चे को ये बात समझ ना आए तो फिर मुझसे बाद में पूछ सकता है। तो मैंने 2 अलग अलग उस दिन 2 हिस्से कर दिए थे। तो जो अर्थ वाला हिस्सा है वो 10.4 के लिए कर लेना है, क्योंकि इस 10.4 में उसने ये कहा हुआ है कि टाइम पीरियड 2 सेकेंड है और ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू 10 है और लेंथ पूछ रहा है। तो ये बात तमाम बच्चे याद रख लें, बाई टिप्स अपने दिमाग में बिठा लें कि जी सर ने ये कहा था कि अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ हो 1 मीटर तो उसका टाइम पीरियड एट अर्थ की बात कर रहा हूँ, तो उसका टाइम पीरियड होगा 2 सेकेंड। और अगर किसी प्रॉब्लम में यूँ आ जाए कि जी टाइम पीरियड 2 है तो लेंथ क्या होगी, तो हम कहेंगे 1 सेकेंड। यानी ये 2 बातें जो हैं, दोनों वैल्यूज़ याद हों कि एट अर्थ इफ़ द लेंथ इज़ 1 मीटर देन व्हाट इज़ टाइम पीरियड, तो आप कहेंगे 2 सेकेंड। और अगर वो ये पूछे कि एट अर्थ टाइम पीरियड इज़ 2 सेकेंड व्हाट इज़ इट्स लेंथ, तो आपको याद हो कि लेंथ इज़ 1 मीटर। यानी ये बात मैं आपको, एक तो ये पूरा हल किया हुआ है, तो आप ये हर बच्चा अपने दिमाग में बिठा ले कि यार सर ने ये कहा था कि एट द अर्थ अगर लेंथ 1 मीटर हो तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड, अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो तो लेंथ 1 मीटर। तो इसमें कोई मुश्किल फ़लसफ़ा तो है कोई नहीं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये बाज़ औक़ात ना MCQ के तौर पर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो उस वक्त बच्चे, अगर जिस बच्चे को ये टोटका याद होगा कि सर ने, टोटका भी नहीं है, ये सिर्फ याद ही करना है, इसको टोटका तो आप ना कहें, टिप्स ना कहें, तो इसको आपने सिर्फ याद ही करना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि भाई बतौर ये MCQ आता है तो एक बच्चा इसको पूरा हल करेगा और दूसरे बच्चे को याद होगा सर ने कहा था कि भाई लेंथ 1 मीटर हो तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो तो लेंथ 1 मीटर है। तो मैंने इतनी देर लगा दी, उम्मीद है आप इस बात को याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 10.5 की तरफ। तो 10.5 में इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड, कि जी वेव्स हैं, यहाँ उसने मीडियम नहीं लिखा, हवा का मीडियम है, पानी का मीडियम है, कुछ भी है वो यहाँ उसने मेंशन नहीं किया। हम कह लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि ये पानी का मीडियम है, मिसाल दे रहा हूँ। तो इफ़ 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट, पानी के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर 100 वेव्स 20 सेकेंड में गुजर जाती हैं, 100 वेव्स। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव, उन वेव्स का टाइम पीरियड क्या होगा। 2 बातें हो गई। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, जो यहाँ से वेव जा रही हैं, अगर उसकी लेंथ तो 6 सेंटीमीटर हो तो कैलकुलेट वेव स्पीड। तो गोया के इस क्वेश्चन के अंदर बेटा 3 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं जो मालूम करने हैं। फॉर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है और वेव स्पीड मालूम करनी है। तो गिवन डेटा में देखें, नंबर ऑफ वेव्स आर वाइब्रेशंस। तो याद रख लें, क्योंकि जो मुकम्मल वेव होती है ना, एक मुकम्मल वेव जो होती है, यानी जो एक मुकम्मल वेव होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड
वन वाइब्रेशन। तो ये एक वेव एक वाइब्रेशन भी होती है। तो 100 वेव्स, तो नंबर ऑफ वेव्स आर वाइब्रेशंस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 100। टाइम इस दौरान 20 सेकेंड है, ये हो गया। और फिर वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये देख लें। अभी 6 सेंटीमीटर को सॉल्व कैसे करना है? तो 6 के लिए 6 लगा दिया, सेंटी की वैल्यू 10 की पावर -2 लिखा, और फिर इसका आंसर मैंने 0.06 मीटर लगा दिया। इसको तमाम बच्चे समझ लें। बेटा जी इसको ये देख लें कि असल में तो ये यूं हुआ है कि जो 10 की पावर -2 मीटर और ये 6 है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये असल में तो यूं हुआ है 6/10, ये जो माइनस का 2 था नीचे आकर वो डिवाइड हो गया। अब 6 को डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर, तो 6/100 इसको डिवाइड किया तो 6.06 मीटर। ये इतने 2-3 स्टेप हैं। तो ये 2-3 स्टेप यहाँ हमने नहीं किए, हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। तो इस सारे कुछ को, ये चीज़ें हम 9th में भी बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि चलो पूरा साल गुजर गया है तो चलो आपका एक मरतबा रिवीजन हो जाए। लेकिन ये बार बार आगे इस तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे तो उस वक्त इतनी डिटेल में मैं फिर नहीं बताऊंगा। तो इसको देखें जी, असल आंसर तो ये है। बाकी इसका जो है बाय ट्रिक आप यूं याद रखें कि भाई इतने स्टेप करने की बजाय आप यूं याद रखें कि जी अब मैं ये डायरेक्ट इसकी बजाय आंसर लगा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 6×10 पावर -2 मीटर। तो हम बजाय ये सारे स्टेप करें, बगैर स्टेप किए हुए हम आंसर कैसे निकालेंगे, इसका बड़ा आसान सा ट्रिक सारे बच्चे समझ लें। देखें बेटा, इस वक्त 6 का डेसिमल पॉइंट यहाँ है और ये -2 है। तो माइनस का मतलब सुन लें कि माइनस का मतलब है कि लेफ्ट साइड की तरफ ट्रेवल करें, और 2 का मतलब है कि 2 डिजिट 2 स्टेप ट्रेवल करें। ये स्टेप की कहानी मैंने आपको पहले बतला दी है, समझाई हुई है 9th के अंदर साइंटिफिक नोटेशन, जब हमने 9th में पढ़ा था पिछले साल। तो यहाँ पर देखें, माइनस का मतलब ट्रेवल टू लेफ्ट साइड, और 2 का मतलब है 2 स्टेप 2 डिजिट। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये 1 स्टेप हो गया। फिर एक और 0 लगा देंगे, तो इसका मतलब है 0.06 मीटर, और ये वाला 0 तो वैसे लगा दिया। तो ये तमाम बच्चे अब इस बात को समझ लें कि माइनस का मतलब है 2 स्टेप ट्रैवल करना है, और माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड पे ट्रैवल करना है, 2 का मतलब है कि 2 स्टेप ट्रैवल करना है। इस तरह डेसिमल पॉइंट जो यहाँ था 6 के बाद, वो यहाँ से उठकर यहाँ चला गया। तो ये अब हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही कुछ मैंने यहाँ किया हुआ है। उम्मीद है अब आपको बात समझ आ गई होगी। इन बातों को दिमाग में रखते हुए तवज्जो करेंगे। सिंपल बात आप समझें इसको, 6 सेंटीमीटर, 6 आ गया, सेंटी की वैल्यू लगाई, और माइनस का मतलब है कि लेफ़्ट साइड पे चलें, 2 का मतलब है कि 2 स्टेप चलें। तो एक नंबर ये खुद है, दूसरा 0 और लगाएंगे तो 0.06 मीटर। तो ये इसको हमने चेंज कर दिया। उसके बाद बाकी है फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है, और कैलकुलेट वेव स्पीड ये मालूम करनी है। तो देयर आर 3 पार्ट्स। अब हम इनको पार्ट वाइज हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट हल करने जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था कि हर क्वेश्चन के लिए 5 हमने हिस्से किए हुए हैं। एक गिवन डाटा, एक टू फाइंड, एक फार्मूला, एक कैलकुलेशन और एक रिज़ल्ट। तो साफ ज़ाहिर है ये जो 2 चीज़ें हैं, गिवन डाटा और फाइंड, ये तीनों पार्ट में कॉमन है।
तो इसके बाकी 3 पार्ट्स बच गए फार्मूला। तो फार्मूला क्योंकि हमने मालूम करना है बेटा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी इसी चैप्टर नंबर 10 के अंदर। नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम, इन 1 सेकेंड का लफ्ज़ वहाँ पर था, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड को पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं। तो इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ये आ गया। तो उसके बाद आप देखें नंबर ऑफ वाइब्रेशन n हो गया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय t। यानी ये जो डेफिनेशन है इस डिफाइन को सामने रख कर लिखी गई है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, क्योंकि वाइब्रेशन किसी वाइब्रेटिंग बॉडी में ही होंगे, तो पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इज कॉल्ड का मतलब मैंने 9th में बताया था, मैंने कहा था कि इज कॉल्ड का मतलब इज इक्वल समझ लिया करें। तो इज कॉल्ड का मतलब इज इक्वल फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ये सारी बातें 9th में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो कैलकुलेशन जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो उसको फिर सॉल्व करते हैं, तो ये n की वैल्यू 100 आ गई, टाइम की वैल्यू 20 आ गई, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स, और उसके बाद जो है इसको हल करेंगे तो 5 हर्ट्स। तो यही हमारा रिज़ल्ट है। सेकंड पार्ट की तरफ आएंगे, टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1/f, और 1/f f की कीमत अभी अभी आपके सामने है, तो ये आ गया। लेकिन यूनिट हम ये लिखेंगे सेकंड, क्योंकि टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है। और 1/5 को जब हम हल करेंगे कैलकुलेटर से तो 0.2 सेकेंड आएगा। इसके साथ आपका ये सेकंड पार्ट भी जो है वो हल हो गया। अब हमारे पास है वेव स्पीड। तो वेव स्पीड में देखें बेटा, थर्ड पार्ट है फार्मूला वी एफ मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 5 थी, लैम्डा 0.06 था। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.30, और ये वाला 0 किसी काम का नहीं है। अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो डायरेक्ट भी 0.3 आएगा, ये 0 वैसे भी नहीं आएगा। तो बहरहाल जी यही हमारा रिज़ल्ट है। तो इसके साथ ही आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर व बेशतर पेपरों के अंदर बहुत मर्तबा आया हुआ है। हाँ बेटा जी, हमारा अगला प्रॉब्लम जो है वो 10.6 है। तो 10.6 बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है। ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, इतना सिंपल है। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़। के फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 हर्ट्ज़ है। वुडन बार जो वुडन प्लेट थी रिपल टैंक में, तो वो वुडन प्लेट ऊपर नीचे जो है वो 1 सेकेंड के अंदर 12 मरतबा हो रही है। तो यही उसकी फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बहरहाल ये वुडन जो बार है, वुडन जो प्लेट है, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 हर्ट्ज़ है। द रिजल्टिंग वेव लेंथ 3 सेंटीमीटर, और इसके नतीजे में जो वेव पैदा हो रही है उस वेव की वेव लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? तो वो पूछना ये चाहता है कि स्पीड क्या होगी। गिवन डाटा में 2 चीज़ें हैं, एक फ्रीक्वेंसी गिवन है 12 हर्ट्ज़, और एक वेव लेंथ गिवन है लैम्डा 3 सेंटीमीटर। सेंटी को ख़त्म किया, 10⁻⁻² लगाया, और ये अभी पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि माइनस का मतलब है कि ट्रैवल टू लेफ़्ट साइड, और प्लस हो तो ट्रैवल टू राइट साइड। तो 2 का मतलब है 2 डिजिट। तो एक डिजिट ये खुद 3 है, दूसरा डिजिट यहाँ पर 0 डाल देंगे तो 0.03, और ये वाला 0 तो वैसे डाल दिया हमने। और 2 फाइंड में देखें व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव हमारे पास जो है वो v है,
और इसका जो फार्मूला है बहुत सिंपल है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी की कीमत गिवन है 12, लैम्डा भी गिवन है 0.03, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल तो आपके पास 0.36 मीटर पर सेकंड जो है वो रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पर एक बात आप लोग समझ लें कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसलिए ये फार्मूला की हेडिंग ऊपर भी चाहें तो लगा लें, नीचे भी लिख सकते हैं इधर कैलकुलेशन। अगर कहीं पर फार्मूला ड्राइव करना पड़ जाए, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हमने किया 10.1 में वगैरह 10.3 में, तो फिर ये फार्मूला दरमियान में लिखकर उसको डिराइव करते हैं। और अगर कैलकुलेशन भी थोड़ी लंबी हो करनी पड़ जाए, जैसा कि 10.1 में हमने की थी, तो फिर उस वक्त ये कैलकुलेशन भी दरमियान में लिखकर फिर उसकी कैलकुलेशन 2-3 स्टेप में की जाए। तो क्योंकि यहाँ पर फार्मूला भी सिंपल है, कैलकुलेशन भी कुछ भी नहीं है, सिंपल वैल्यूज़ लगानी है, मल्टीप्लाई करना है तो आंसर मिल जाना है, तो इसलिए ये चीज़ें आप चाहें तो यहाँ ऊपर लगा सकते हैं, फार्मूला यहाँ लिख दें, कैलकुलेशन यहाँ लिख दें, रिज़ल्ट यहाँ लिख दें, चाहे तो साइड पर लिख दें। लेकिन एक बात का ख्याल करें कि मैंने ये जो डबल लाइनें लगाई हैं ना, ये सिर्फ हेडिंग के तौर पे उसको हाईलाइट किया गया है। और बाज़ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे बराबर लगा देते हैं, यहाँ पे बराबर लगा देते हैं, तो ये बराबर लगाना, इक्वल लगाना, ये गलत है, ये ख्याल करना है। तो ये मतलब बन जाएगा कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा वो बराबर फार्मूले के है, तो ये बात कभी भी भूल कर नहीं करनी। हाँ, डबल डॉट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, डबल डॉट का और मतलब है, लेकिन इक्वल का और मतलब है। और ये जो लाइनें मैंने लगाई हैं तो ये इक्वल नहीं है, ये सिर्फ जस्ट जैसे हम किसी चीज़ को जो है वो इस तरीके से हेडिंग बनाकर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे शेड लगाते हैं, ये वैसे वही शेड लगा हुआ है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमें मामूली बातें समझा रहे हैं, तो भाई ये अक्सर बच्चों से ये गलतियां पेपरों में हो चुकी हैं, इसलिए मैं ये बातें सारी बता रहा हूँ। बेटा जी, आज हमारा अगला प्रॉब्लम जो है वो शुरू होता है 10.7। तो अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़ के मुकम्मल जो स्प्रिंग है तो उसके ऊपर ट्रांसवर्स वेव पैदा हो रही है, जैसे स्लिंग की स्प्रिंग था बहरहाल, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 190 गिवन है एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। उस पूरे जो स्लिंग की है उसकी जो लेंथ है वो 90 मीटर भी गिवन है। और इस दौरान जो वो वेव ट्रैवल करती है तो उसका जो टोटल टाइम है वो 0.5 सेकेंड है ट्रैवलिंग टाइम। तो बहरहाल ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमें गिवन है और आगे तीन चीज़ें उसने हमसे पूछी हुई हैं। तो फ्रीक्वेंसी गिवन 190 हर्ट्ज़, लेंथ ऑफ स्प्रिंग s, लेंथ को क्योंकि ये डिस्टेंस होगा एक लिहाज में तो इसलिए इसको हमने s कह दिया। चाहे तो d भी लिख सकते हैं, चाहे तो l भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने जानबूझकर s लिखा हुआ है क्योंकि 9th में हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो उसके बाद जो है ट्रैवलिंग टाइम, ये लिखो ना, ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ दिस इन 0.5 सेकेंड। तो ट्रैवलिंग टाइम जो है वो t 0.5 सेकेंड है। और व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, पीरियड से मुराद बेटा टाइम पीरियड है, तो पीरियड t मालूम करना है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड v मालूम करनी है। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ वेव, तो वेव लेंथ लैम्डा मालूम करना है। तो देयर आर 3 पार्ट्स और उसके बाद फिर हम 1 बाई 1 पार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट जो है और t बराबर है 1/f, मशहूर फार्मूला है। तो f की वैल्यू 190 है, जो कि ये
गिवन है, और 1/190 जब डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आंसर हमारे पास 0.00526 आता है। तो इसमें यूँ किया हुआ है कि ये जो 526 है इसको राउंड ऑफ कर दिया है, ख़त्म कर दिया गया है। ख़त्म करने के बाद ये 5 था, तो उसके बाद जो है इस ज़ीरो को यहाँ पे क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो 0.0 ये वाला ज़ीरो ये है, इस ज़ीरो की जगह पर 1 लगा दिया गया है राउंड ऑफ करने के बाद। अब इसको देखें, यहाँ इक्वल की अलामत है, यहाँ नियरली इक्वल की अलामत है कि ये चीज़ जो है वो साफ ज़ाहिर है उसके तकरीबन बराबर है, तकरीबन, बट नॉट 100% इक्वल, इट इज़ ओनली नियरली इक्वल। तो तकरीबन उसके बराबर है, वरना ये साफ ज़ाहिर है जो है हम उसके 100% इक्वल तो नहीं कह सकते। तो खैर, तो ये हमारा आंसर है, ये वही आंसर है जो हमारी बुक के अंदर मौजूद है। उसके बाद जी सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, S/T। यहाँ पर हमने V बराबर F लैम्डा वाला फार्मूला नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो लैम्डा जो है वो ऑलरेडी हमें पता ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर V = F लैम्डा लगाएं तो F तो हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी जो है, लेकिन लैम्डा नहीं है। तो इस वजह से हमने फिर एक और फार्मूला लगा दिया S/T। ये 9th क्लास में ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो S90 जो कि हमारे पास ये था लेंथ ऑफ स्प्रिंग डिस्टेंस, और इस दौरान जो ट्रैवलिंग टाइम था उसका वो 0.5 था, और MS इनवर्स उसका यूनिट है स्पीड का। इसको हल किया तो 180 इज़ आवर आंसर। तो ये रिज़ल्ट है सेकंड पार्ट का। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है बेटा, सी पार्ट, लैम्डा = V/F, या जिसको हम कहते हैं V = F लैम्डा। तो F लैम्डा तो वो वाला F नीचे डिवाइड कर दिया हमने। V की वैल्यू अभी अभी निकाली है 180 वाली, और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है 190। तो 180/190, और लैम्डा का यूनिट क्या होता है, मीटर। इसको जब डिवाइड किया तो 0.947, तो ये 7 को हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। तो इस 4 की जगह पर क्या लगा दिया, 5 लगा दिया, और यही हमारा आपकी बुक के अंदर जो है वो आंसर है। बेटा जी बाकी 3 प्रॉब्लम इसमें रहते हैं, साथ में कुछ 2-1 एग्जाम्पल भी रहती हैं। तो इंशाअल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।